आजकल इंडिया में शादियों का सीजन चल रहा है और जब भी विंटर्स की बात आती है तो बहुत सारी शादियां एक साथ होती हैं। क्या आपके भी बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उस एज पे पहुंच गए हैं जब आपको लगता है कि उनकी शादी हो जानी चाहिए और अब वो शादी के लिए एकदम रेडी एंड परफेक्ट हैं? और यही एज होती है जब हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, उससे पहले पहले हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सेटल डाउन कर जाएं, उनकी शादी कर दें, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचान लें, संभाल लें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। हर पेरेंट्स का ये सपना होता है, लेकिन फिर भी आपके बच्चे कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज के आइडिया से कहीं ना कहीं खफा है और वो अरेंज मैरिज पे बिलीव नहीं करते हैं। और कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शादी ही नहीं करनी होती है, काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है, लाइक कुछ कुछ लोग 29, 30 या 30 से भी पार हो जाते हैं बट शादी करने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो हेलो गाइस, यू आर वाचिंग पेरेंटिंग। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए ही है। तो कई बार क्या होता है कि कहीं पर शादी ब्याह में हम जाते हैं तो कई बार पेरेंट्स से काफी सारे बाहर के लोग आके कहते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को ज्यादा चिंता होती है हमारे बच्चों की। होता है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। आपसे भी काफी सारे लोगों ने आके कहा होगा कि आपकी बेटी की बहुत एज हो रही है या फिर बेटे की बहुत एज हो रही है, अब आपको इसकी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जब भी आप शादी की बात लेकर अपने बच्चों के सामने बैठते हो तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते या फिर सिंपली मना कर देते हैं, जिस वजह से आपकी कई बार अपने बच्चों से आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो अभी की जो यंगर जनरेशन है ना, वो अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती है। कि कई बार लोग कहते हैं कि हम कैसे किसी भी स्ट्रेंजर के साथ जाके शादी कर ले, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो जाएगी। और कई बार क्या होता है कि वो लव मैरिज में भी करते हैं। कई बार पेरेंट्स छूट भी देते हैं, जो ओपन माइंडेड पेरेंट्स होते हैं, कि ठीक है तुम अपनी मर्जी से पार्टनर ढूंढो, और वो ढूंढते भी है, बट वो जो रिलेशन ग्रो होता है वो शादी की शक्ल कभी ले नहीं पाता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे होते हैं वो अड़े रहते हैं कि हम अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में तो कभी नहीं जाएंगे, करेंगे तो लव मैरिज करेंगे। अब वो चाहे कभी भी हो, चाहे वो हम 30 के हो चाहे 40 के हो, वो भगवान जाने। तो अक्सर क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स परेशान रहते हैं और बाहर से भी जो लोग होते हैं उनका दिमाग खा खा के परेशान करते हैं। क्या आप भी उन्हीं पेरेंट्स में से हो? अगर हो तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए ही है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो यंगस्टर्स हैं, जो अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते हैं, जो चाहते हैं कि लव मैरिज हो। तो ये वीडियो उनको भी सुननी चाहिए, क्योंकि आपको एक पेरेंट्स का भी एक नजरिया पता चलेगा कि उनको सोसाइटी क्या क्या कहती है, क्या क्या झेलना पड़ता है। तो ये जो वीडियो है बेसिकली ये पेरेंट्स की मदद भी करेगी और उन यंगस्टर्स की मदद भी करेगी जिनको या तो शादी ही नहीं करनी है या फिर उनको अरेंज मैरिज नहीं करनी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हमने काफी सारे पेरेंट्स से बात करी, काफी सारे यंगस्टर्स से इस बारे में बात करी, तो यंगस्टर्स का तो साफ कहना है आज के मॉडर्न जमाने में हम अरेंज मैरिज तो करने से रहे, हम अपना पार्टनर खुद चुनेंगे। अरेंज मैरिज में हम कैसे किसी के स्ट्रेंजर के साथ भी जाके शादी कर ले, उसके साथ में किसी दूसरी सिटी में चले जाएं या दूसरी कंट्री में चले जाएं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे लिए ये पार्टनर बहुत ही बेस्ट है। हम उससे कभी मिले नहीं है, कभी बात नहीं करी है, बस थोड़ी बात करके शादी कर दी जाए, क्या पता शादी के बाद अच्छा निकले, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन काफी सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी भी तो अरेंज मैरिज हुई है, अगर हमारी इतनी अच्छी चल सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं चल सकती। और वो हमें लाखों एग्जांपल दे देते हैं कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है, लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। तो यहां पे मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरेंज मैरिज के एंड लव मैरिज के दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, तो एक तरीके से डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एक चीज की अच्छाई होती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं उस चीज की कहीं ना कहीं कोई बुराई भी होती है। तो आपको यह समझना चाहिए कि आजकल के यंगस्टर्स की जो थिंकिंग है वो बहुत ओपन माइंडेड है। वो कास्ट रिलीजन में बिलीव नहीं करते। वो ये देखते हैं कि जो हमारे साथ का जो पार्टनर है वो अच्छा होना चाहिए और उसके साथ में हम जिंदगी बिता सकते हैं कि नहीं बिता सकते। आपके जमाने में होता था जहां पे कास्ट रिलीजन देखा जाता था, लेकिन ये आज के जमाने का इंडिया है जहां पे कास्ट रिलीजन ज्यादा मैटर नहीं करता, और मेरे ख्याल से तो अब बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन फिर भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं कि हमारे बेटे या बेटी के स्टेटस का होना चाहिए या फिर उतना ही स्टैंडर्ड का होना चाहिए, अच्छा कमाना चाहिए, घर बार होना चाहिए। बहुत फैक्टर्स देखे जाते हैं जो कि हर पेरेंट अपने तरीके से सही भी करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटी के लिए अच्छा पार्टनर मिले और जो पार्टनर वो ढूंढ के दे रहे हैं वो भी अच्छा है। तो वहीं पर जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि जो वो चूज कर रहे हैं वो बेटर है, कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं उन पेरेंट्स की जो बड़े परेशान रहते हैं अपने बच्चे की शादी को लेकर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि आपने अपने बच्चों को बॉर्न कराया, आप उनको दुनिया में लेके आए हो, बट आप अपने डिसीजन उन पे थोप नहीं सकते, क्योंकि
आप सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब शादी करनी है वो तो उनको करनी है ना। तो जिस शख्स को शादी करनी है तो वो अपने अगर डिसीजंस लें तो वो ज्यादा बेटर है। आप सिर्फ उसमें एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डिसीजन थोप नहीं सकते कि तुझे अगर करनी है तो इसी से करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों को फोर्स कर रहे हैं, और जब चीजें फोर्स करते हैं ना तो कभी भी आउटकम अच्छा नहीं आता। तो आप सबसे पहले ये गलती करना छोड़ दीजिए। अगर वो टाइम ले रहे हैं अपनी लाइफ में सेटल होने का, वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि लाइफ ऐसी है, हमें इस पार्टनर के साथ रहना चाहिए, और हो सकता है कि उनके पास्ट के रिलेशन नहीं चले होंगे जबकि आपने खूब मौके दिए, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर लव मैरिज नहीं चल पाई, उनके रिलेशनशिप नहीं चल पाए, तो आप अपने डिसीजन उन पर थोप रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं अब तुझे अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब लोग बोलने लग गए हैं, बाहर वाले बोलने लग गए हैं। अक्सर क्या होता है कि बाहर वालों के बोलने के डर से हम कई बार अपने बच्चों के लिए और अब खुद के लिए भी बहुत गलत फैसले कर लेते हैं, जिसका आउटकम हमें भुगतना पड़ता है। वो आपकी बच्चों की शादी पहले होने से भी बोल रहे थे, और शादी होने के बाद जब बुरा आउटकम आता है तब तो वो और बोलते हैं और गॉसिप करते हैं और बातें बनाते हैं। और आपने भी दूसरे लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हुई देखी होगी। मैंने भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी है कि लोग बोलते थे, लोग पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं और कल भी बोलते रहेंगे। तो यहाँ पे एज अ पेरेंट आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे को क्या चाहिए। आप एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके बच्चे को ही उस पार्टनर के साथ जिंदगी भर रहना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो डिसीजन है अपने बच्चे पे छोड़ दीजिए कि वो अपनी लाइफ से क्या करना चाहता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते। वो शादी इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको आज तक ऐसा कोई पार्टनर मिला ही नहीं, कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसको लगे कि हाँ हम इसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने डिसीजन फोर्स करेंगे कि नहीं तुझे इसी से करनी है, इसी से करनी है, तो क्या होगा? आउटकम बहुत ही बुरा आएगा। तो ये गलती ना करें। आप सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप फोर्स कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप उन पे एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और मेंटल प्रेशर क्रिएट करने से डिसीजन हर बार गलत हो जाते हैं, जिसका आउटकम बहुत ही भयानक होता है। तो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हो। चलिए बात करते हैं हम उन यंगस्टर से जो शादी ही नहीं करना चाहते, या फिर वो अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट पे बिलीव ही नहीं करते, या फिर वो लव मैरिज करना चाहते हैं और पास्ट में रिलेशनशिप बने बट कभी भी शादी की शक्ल नहीं ले सके। देखिए, आपके पेरेंट्स का भी नजरिया बिल्कुल ठीक है। अब आपके पेरेंट्स का नजरिया हम देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको किसी गलत जगह तो भेज नहीं देंगे। वो आपसे ज्यादा चूजी होते हैं इस मामले में कि हमारा बेटा या बेटी ऐसे घर में जाए जहां पे उसको पूरी शान शौकत मिले, पूरा इक्वल स्टैंडर्ड मैच हो, और मतलब जो उसके लिए वो वाला पार्टनर बिल्कुल सही हो। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि बचपन से हमने डिसीजन लिए हैं तेरे लिए और वो सब कुछ सही निकले हैं, तो ये डिसीजन भी हम लेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट देनी है, उनकी थिंकिंग को भी रिस्पेक्ट देनी है कि वो आपका अच्छा सोच रहे हैं, कोई बुरा नहीं सो रहा। हाँ, हो सकता है कि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन 99% पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा ही सोचते हैं। उनको लगता है कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल रहती है। हम कैसे मान लें कि हमारे बेटा या बेटी ने जो पार्टनर चुना है वो अच्छा हो कैसा ना हो, क्योंकि अरेंज मैरिज में बेसिकली फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। पहले फैमिली लेवल पे बात होती है, जब फैमिली एक दूसरे से मतलब कंफर्म्ड होती है कि हाँ ठीक है, तब लड़के या लड़की को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की भी थिंकिंग देखनी है कि मैं खुद मानता हूँ एज अ यंगस्टर, मैं खुद मान रहा हूँ कि लव मैरिज एक बेटर ऑप्शन है। मैं खुद ये चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अरेंज मैरिज भी खराब ऑप्शन है। अरेंज मैरिज भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, मानता हूँ। इसके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं कि कैसे हम स्ट्रेंजर के साथ चले जाएं, कैसे ये चले जाएं, कैसे वो कर लें, ठीक है। वहीं लव मैरिज में हम पहले थोड़ा टाइम लेते हैं, उस बंदे को जानते हैं, उस शख्स को जानते हैं शादी में जाने से पहले कि हमारे लिए शादी के लायक है या नहीं है, या फिर इसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि अरेंज मैरिज में तो साफ तौर पे ये है कि अगर एक बार चले गए तो फंस गए, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, फिर हमें टॉलरेट करना ही पड़ेगा। ये चीज भी मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूं। आपके भी अपने ही सही पॉइंट्स हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपने पेरेंट्स की थिंकिंग को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए अगर वो ऐसा कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कि आप दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए, अपने व्यूज एक्सचेंज करने चाहिए बहुत कामली। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई चिल्लाना नहीं है, कोई प्रेशराइजिंग चीजें नहीं है। तो उसमें क्या होगा, पेरेंट्स बच्चे आपकी बात सुनेंगे, एंड बच्चे पेरेंट्स आप पेरेंट्स की बात सुनोगे अगर आप ढंग से बात करोगे, ढंग से अपना मैसेज कन्वे करोगे और उनको थोड़ा टाइम दोगे। तो ये जो पूरा जो ये मामला होता है ना मैरिज का, ये बहुत एक इमोशनल लेवल पे होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक डिसीजन आपके बच्चे की लाइफ खराब कर सकता है, और मेरे ख्याल से आप ये नहीं चाहते होगे, नहीं चाहते ना, तो ये गलतियाँ ना करें। सो मैरिज को बहुत सोच समझ के करें, टाइम लें, स्पेस लें, और जो आपका दिल कहे वो लास्ट में करें, किसी के दबाव में आके चीज़ें ना करें। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा।
प्लीज दूसरों की बातों में कभी ना आए। दूसरों की बातों में आके कई बार आप क्या करते हैं, नहीं अपने बच्चे की लाइफ खराब कर देते हैं, और अगर आपके बच्चे की लाइफ खराब होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ पे इंपैक्ट तो पड़ने ही वाला है। कई बार लोग आते हैं कि कुंडली मिल गई है, गण मिल गए हैं, गुण मिल गए हैं, ना जाने कितने तरीके की बातें करते हैं और कहते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। बट मेरा सवाल उन पेरेंट्स से है कि ये जो लोग आपको इतना भड़का रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि आप ये कर दो, अगर आपका बच्चा कल को प्रॉब्लम में होगा तो इनमें से कितने लोग आपके बच्चे के लिए खड़े हो जाएंगे और उल्टा आपके पीछे ही बातें बनाएंगे कि देखा ये शादी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और आपके बच्चे के बारे में ही बात करेंगे। मेरा सीधा साधा सवाल है, कल को आपका बच्चा प्रॉब्लम में होगा, कुछ ऐसा होगा, अगर शादी नहीं चली या कुछ हो गया, तो इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शादी कर दो ये जो हो रही है, इनमें से कितने लोग आपके बच्चे के लिए आके खड़े होंगे, आपके बच्चे को सपोर्ट करेंगे? अगर आपके पास इसका आंसर है, अगर पूरा गारंटेड आंसर है, तो आप अपने बच्चे को ये बात कन्वे कर सकते हैं और आपका बच्चा इस चीज़ को समझेगा। लेकिन अगर आपके पास इस चीज़ का आंसर नहीं है तो आपको भी अपना डिसीजन फोर्स करने का कोई हक नहीं बनता अपने बच्चे पे, क्योंकि वो उसकी लाइफ है, उसको रहना है। आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस पेरेंटिंग वाली वेब सीरीज में मैं ऐसे ही पेरेंट्स के लिए वीडियो लेके आता रहूंगा, पेरेंट्स की आंखें खोलने की कोशिश करूंगा, उनको बताऊंगा कि बच्चे आजकल के क्या सोचते हैं, ताकि आप अपने बच्चे को बहुत ही बेटर तरीके से समझ पाए। सो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।